अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हूँ होम टूर पार्ट 2 के साथ, जिसे पार्ट 1 को आपने बहुत पसंद किया। मेरे फेसबुक और इंस्टा पर भी काफ़ी आप लोगों ने मैसेजेस किए कि इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएँ। कोशिश की है कि जल्दी ले आऊँ, लेकिन अगर लेट हो गया हो तो सॉरी। तो नीचे के पोर्शन को मैंने काफ़ी हद तक दिखा दिया था और अब बारी थी खूबसूरत से ब्यूटीफुल और ऐसा घर का पार्ट जहाँ औरतों का टाइम सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है। तो ये है किचन का। और किचन का ये जो हिस्सा है ना, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये जो फ्लावर्स आपको दिखाए थे, जो DIY थी, बड़े खूबसूरत सी, और एक बॉटल के अंदर छोटे छोटे से स्टोन रख कर, इनके पत्थर रख के बनाए गए हैं। ये वाला जो इन्होंने बनाया है कबर्ड सी है, ये पेनिट्री के लिए भी है, मतलब कि आप सौदा सर्फ पे रख सकते हैं ऐसी चीज़ें। और थोड़ी तलाशियाँ वाली अशियाँ चल रही हैं अंदर। और अगर वो वैसे देखेंगे जब मेरी वीडियो एडिट हो जाएगी तो कहेंगी कि जनाब खूब तलाशियाँ हो रही हैं घर की। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये राइट साइड पे ये किचन है, और सॉरी लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हॉट किचन है जहाँ कुकिंग का सारा काम होता है। वैसे तो यहाँ पर भी स्टोव वगैरह लगा हुआ है, और ये ऊपर इतनी खूबसूरत सी कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं, जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी तो खैर सारी ही बहुत हैं, लेकिन कुछ जैसी चीज़ जिस आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं ना, वो मैंने आपको लाजमी इसमें दिखाई है। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर भी हॉप लगा हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, और नीचे कैबिनेट्स वगैरह है। मैपल वुड की ये किचन के अंदर सारी टाइल्स लगी हुई हैं, और बाथरूम के अंदर भी, क्योंकि किचन और बाथरूम ऐसा एरियाज़ होते हैं जहाँ स्लिप होने का अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर मैपल वुड ही लगती है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बड़ी खूबसूरती से, और एक एक चीज़ आपको बड़ी ऑर्गेनाइज नज़र आ रही होगी। और ये जितने भी इसके अंदर स्टैंड लगे हुए ना, ये सारे मूवेबल है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन आप इसको मूव करके नीचे अप्स एंड डाउन कर सकते हैं, अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल होते हैं ये। यहाँ पर ये लगा हुआ है कैबिनेट्स के बिल्कुल नीचे, ये डिश वॉशर है। और जनाब डिश वॉशर जो ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब इसमें जब बर्तन धुल के निकलते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं वो, हल्के हल्के से ल्यूक बना, हल्के हल्के से नीम गर्म होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये पेंट्री थी, और अवन वगैरह सब सेट किया हुआ है, और फ्रिज भी इसके अंदर ही सेट कर दिए गए। ये अंदर आते हैं, ये अंदर वाला हॉट किचन है। और यहाँ ये सिंक वगैरह और तमाम जो रोज़मर्रा की जो डेली बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो इन्होंने ऊपर अपने काउंटर टॉप पे रखी हैं। और इसके लिए भी जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए गए हैं, वो बड़े ही यूनिक से और बड़े स्टाइलिश किस्म के हैं। और हॉब के ऊपर आप देख रहे हैं, छोटा सा प्लांट रखा गया है, और जो टिश्यू पेपर का रोल है, ये बड़ा यूज़ होता है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। और दूसरे ब्लेंडर ऐसी चीज़ें जो काफ़ी यूज़ होती हैं, तो ये भी ऊपर रखी गई हैं। तो ये इनका हॉट किचन है, और बाहर जो दूसरा रेंज कुकिंग होता है वो वाला मौजूद है। और ये वाला जो दरवाज़ा मैं आपको दिखा रही थी, ये खुलता है लॉन में। तो ये हैं जनाब बहुत खूबसूरत से प्यारा सा किचन, डबल किचन, और यहाँ पर डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर में रखी गई है। तो ये किचन का टूर कराने के बाद अब मैं चलती हूँ ऊपर, जो मैंने आपको एंट्रेंस के वक्त दिखाया था कि जो स्टेयर्स लेफ़्ट साइड पे ऊपर को जाती हैं। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल सी, अब इनका पार्ट 2 शुरू होता है, मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन। और ऊपर वाले पोर्शन की मैं आपको पहले एंटर होते के साथ थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए जनाब, हम जब स्टेयर्स से ऊपर आते हैं तो इस तरीके से खुला खुला रोशन सा ऊपर का एरिया नज़र आता है। और ऊपर जो है वो ओपन किचन का स्टाइल बनाया गया है, क्योंकि अमूमन जब नीचे लॉन वगैरह के एरिया जो कवर नहीं होता है, और जो ऊपर के पोर्शन होते हैं वो अमूमन जो किचन वगैरह होते हैं वो ओपन होते हैं। तो ये इसका TV यूनिट लगा हुआ है, और तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनाइज कर दी गई हैं, अटैच कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, वाटर वगैरह हर चीज़ का सिस्टम कंप्लीट है। और ये अभी इतना यूज़ में नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ही किचन इनकी फैमिली के लिए इनफ है। तो यहाँ पर भी किचन की जो विंडो बाहर की तरफ खुलती है, और आप देखें कितना अच्छा व्यू नज़र आता है। और जनाब बारिश हो रही है और गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हों, तो ज़बरदस्त सा एक मौसम का लुक नज़र आता है, और कुकिंग करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ऊपर वाले किचन भी इस तरीके से बनाया गया है। तो कैबिनेट्स वगैरह की बस जगह छोड़ दी गई है, लेकिन बाकी तमाम काम जो कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ ही सिंक वगैरह सब चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रख दी गई हैं। बस अगर कभी चाहिए होगा, अगर मतलब यूज़ में लाना होगा, तो बस सिर्फ कैबिनेट्स लगाने होंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती से लगाई गई हैं, और बड़ा ही प्यार मोहब्बत से। और घर ऐसी चीज़ होती है जो आपकी पूरी लाइफ की एक मेहनत होती है, पूरा एक लाइफ की स्ट्रगल होती है, इसके बाद जाके घर जो मकान होते हैं वो घर बनते हैं। और बड़ी मेहनत से मोहब्बत से जब इंसान एक घर बनाता है, तो
उसको सारी उम्र सजाने और संवारने में ही लगा रहता है, क्योंकि घर जो है वो ऐसी छत है जहाँ कहीं भी हो हम लोग बाहर, लेकिन घर आके एक ऐसा ज़हनी सुकून मिलता है जो कहीं भी नहीं मिलता। तो अब आते हैं जनाब इस तरफ, यहाँ पर एक ये गेस्ट रूम है, ऊपर एक नीचे जो गेस्ट रूम आपको दिखाया था, एक ये ऊपर बेडरूम है। गेस्ट रूम इसलिए कह रही हूँ कि अमूमन यहाँ पर ये लोग गेस्ट यहाँ ठहराते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल सा ऊपर बेडरूम है, ऊपर दो बेडरूम है, और इसके अलावा आपने टीवी लाउंज देखा और ओपन किचन मौजूद है। तो यहाँ पर भी देखिए खूबसूरत सी ड्रेसिंग टेबल रखी गई है। वुड वर्क का काम जो मैं आपको पहले भी बताया था कि जो ख़ुद इन्होंने करवाया है, ख़ुद अपनी लकड़ी लेके करवाया है, और उसके साथ साथ ऐसे नहीं कि बहुत ओवर लुक हो, बड़ा ही डिसेंट सा, बहुत ही एलिगेंट सा काम करवाया है वुड वर्क का। और इसके कलर वगैरह आपको ऐसे नज़र नहीं आ रहे होंगे आई थिंक वीडियो में, वो जो इसका ओरिजिनल कलर है वो बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही प्यारा सा है, और उसकी मैचिंग के साथ ही सारे कर्टन्स वगैरह और सारी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ जनाब हम थोड़ा सा कर्टन हटा के ना ज़रा बाहर का लुक आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बाहर, एक सेकंड जनाब, ये देखिए बाहर जो है वो बहुत जूम करके मैं नहीं दिखा सकी, और साइड वाली जो थोड़ी खाली प्लॉट वगैरह है वो अब बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो बस जल्दी बन रहे हैं। और ये जनाब रखा गया वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत सा लैम्प दोनों साइड पे, और ये भी जैसे आपको कहते हैं आजकल बड़ा ट्रेडिशनल सा स्टाइल, जो पीतल और तांबे और जो दोबारा से ये चीज़ें वापस इन हो रही हैं, और वो बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं। और ये इसका ड्रेसिंग रूम है, और इसके साथ ही इसका अटैच बाथ है, और अटैच बाथ की जो इस तरफ जो इन्होंने टाइल्स वगैरह लगाई ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी, उसका कलर कॉम्बिनेशन और बड़ी यूनिक सी, बड़ी प्यारी सी। तो खुले खुले जो वॉशरूम होते हैं ना वो मुझे खुद बहुत अच्छे लगते हैं। किचन और वाशरूम ये दोनों तो ओपन हों, खुले खुले हों तो बड़ा मज़ा आता है। मज़े से मुराद ये कि एक रोशनी का अच्छा और वेंटिलेशन का एक अच्छा इंतज़ाम होता है, इसकी वजह से एक फ्रेगनेंस भी जो कमरे के अंदर बड़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत खूबसूरत टाइल्स का कॉम्बिनेशन करके लगाया है। मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ खड़ा होकर थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सी फॉल सीलिंग करवाई है वुडन स्टाइल के अंदर, और ये प्योर वुड ही है, क्योंकि मैं आपसे पहले जिक्र कर रही थी इस चीज़ का कि घर जो है ना वो बड़ी मेहनतों के बाद बनते हैं, और बड़ी लगन और बड़ी चाव के बाद बनते हैं, तो बस वो आपका कुल सरमाया होते हैं। और मैं यहाँ पर यह दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं हैं उनको अपने घर अता कर, उनको अपनी छतें अता कर, और जो लोग रेंट के ऊपर हैं उनको उससे निजात दे और उनको अपने घर अता कर दे। तो बस यही दुआ है, और इस घर को भी हंसता और बस्ता आबाद रख, इसी तरह से खूबसूरत रख, बल्कि मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत तर बना दे। और सब ख़वातीन को जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं घर के मुतल्लिक, उन सब को अल्लाह ताला तो पूरी फरमा, आमीन सुम आमीन। और इस वाले बेडरूम से निकलते हैं, अब जाते हैं अंदर, और वहाँ पर आप सामने दिखाती हूँ वो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और राइट साइड पर एक और बेडरूम है। अब चलते हैं जनाब, ज़रा ओपन करूँ और मैं लाइट्स भी ऑन करती हूँ, आई थिंक लाइट्स ऑन ही होंगी। तो ये जनाब अंदर से आपको दिखाते हैं इसकी लुक। तो ये भी एक बेडरूम है। बेडरूम में इन्होंने जितने भी बेडरूम वगैरह हैं घर में, उसमें बहुत ज़्यादा क्लटरी जो है वो बेडरूम सेट नहीं रखे हैं। फर्नीचर भी बड़ा ही मतलब लिमिटेड और बड़ा ही डिसेंट यूज़ किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हैवी फर्नीचर होता है ना, उससे जो रूम में अगर बड़े भी होते हैं लेकिन उससे छोटी लुक आती है। तो बहुत कम फर्नीचर का बस जो सिलेक्टेड और अच्छा और एलिगेंट किस्म का फर्नीचर यूज़ किया गया, और उसको बस यूज़ किया गया। वहाँ पे जो लैंप्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी लगी, इसलिए मैंने स्पेशली इस पर फोकस करके दिखाए हैं। लेकिन वो लाइट्स ऑन है, इस वजह से आपको शायद नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसका ड्रेसिंग रूम है, और इस ड्रेसिंग रूम के अंदर जो कबर्ड्स है ना, उनका स्टाइल मुझे बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। ये जो स्टाइल है ना, इसका जो वुड का पैटर्न बनाया गया है इसके अंदर, वो बहुत खूबसूरत लगा। जो अंदर उसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती भी हूँ नज़दीक से जाकर। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा डिसेंट था, बड़ा प्यारा लगा। तो ये जो जितना भी स्टाइल बनाया गया ना, और अंदर भी इस वाले वॉशरूम के अंदर भी बहुत खूबसूरत टाइल्स का पैटर्न यूज़ किया गया है। बड़ा कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत सा है, डार्क मैरून, मस्टर्ड और जो स्किन और वाइट का, मतलब 3-4 कलर्स का बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। और आप देख रहे हैं कितने, ये आपको पहले भी बताया था कि नीट एंड क्लीन, स्पेशली वीडियो के लिए नहीं है, वीडियो मैंने बड़ी रैंडमली बनाई थी, लेकिन ये घर और जो मेरी घर वाली हैं जनाब, वो इसी तरह ही घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हैं। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, और तमाम ख़वातीन को, स्पेशली मैं ये दुआ करती हूँ कि तमाम ख़वातीन को सेहत व तंदुरुस्ती दे, जो जहाँ भी बीमार हैं। क्योंकि अगर घर की औरत यानी कि घर की मलका
वो अगर सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं, अगर हम ठीक हैं खुद, अगर सेहतमंद हैं तो अपने बच्चों की फुल केयर कर सकते हैं, लेकिन आप खुद बीमार हैं तो घर की केयर भी नहीं कर सकते। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। उस बेडरूम से निकल के आने के बाद जनाब ये राइट साइड पर एक स्टोर रूम है। आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टोर रूम भी कितना ज़बरदस्त बना है और इसकी जो कैबिनेट्स हैं काफ़ी ऊंचाई पर, और सबसे अच्छी बात है कि कैबिनेट्स के ऊपर वो देखिए काफ़ी स्पेस छोड़ा गया है कि अगर अपने बड़े सूटकेसेस वगैरह ऐसी चीज़ें जो अंदर कबर्ड में नहीं आती हैं वो भी आप रख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टोर भी कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। और यहाँ पर राइट साइड पर दरवाज़ा, जिससे मैं अब आ गई हूँ ऊपर छत पर, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर की जो छत है, और ये आपको सारा पीछे बड़ा खूबसूरत सा मंजर नज़र आ रहा होगा। ये सारा पीछे ग्रीनरी वगैरह बहुत प्यारा लुक है। और अब हम चलते हैं अंदर, और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ जो बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये देखिए, ये स्टेयर्स के नीचे वाली जगह को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया, और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत से वुडन जो दरवाजे लगाए गए हैं, और ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए जनाब, ये तो कमाल की चीज़। ये आप इस तरह अपने घर के अंदर एंट्रेंस में या कहीं ऊपर स्टेयर्स हों तो उसको ईजीली इस तरीके से कैबिनेट वगैरह लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्टोर रूम, और उसके साथ ही वो नीचे जो सीढ़ियों की मैंने जगह दिखाई आपको, ये स्टोर रूम इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो आइडियाज़ है ना, मुझसे किसी ने पूछा था कि स्टोर रूम में किस तरीके से कैबिनेट कबर्ड वगैरह बनाया जाए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया कि आप हाफ बना लीजिए और उसके ऊपर जगह छोड़ दीजिए ताकि बड़ी चीज़ें उस पर आ सकें। वहाँ से निकल कर आपको मैं दिखाती हूँ, ये जनाब जो पोर्शन है ना, ये जो किचन के ऊपर जो इनका पोर्शन है, वो जो छत और ज़बरदस्त सी यहाँ पर आपको एक व्यू नज़र आ रहा होगा और बड़ा अच्छा लगता है। बिलख़ुसूस जो हैं, अगर जैसे पहले भी कहा था कि बड़ा प्यारा सा मौसम, और आजकल तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, तो यहाँ पर खड़े होने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये इनका कंप्लीट हाउस टूर था। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर, बहुत अच्छा घर। और आपने मुझे स्पेशली कहा था कि किचन का टूर कराएं, तो आपने देखा होगा, और बेडरूम के कुछ लोगों ने बेडरूम का कहा था, तो अपने कंप्लीट मैंने आपको होम टूर कराया। आपने जैसा मेरी पहली वीडियो को पसंद किया, तो उम्मीद है कि इस सेकंड पार्ट को भी पसंद करेंगे। और ये अब मेरा होम टूर हो चुका है कंप्लीट, और आप व्यू देख रहे हैं, बड़ी हल्की हल्की सी ऊपर धूप का है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे जाते जाते ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं ये दोनों, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।